जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं बुध के गोचर से जुड़ी हुई जानकारी। आगामी 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक बुध ग्रह का प्रवेश कुंभ राशि में रहेगा। 6 मार्च को बुध ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ने अभी तक शनि, मंगल और सूर्य और शुक्र इनके साथ मिलकर पिछले 2 महीने में राजयोग और धनयोग का निर्माण किया है। आज हम बात करेंगे कि बुध जब कुंभ राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो ये कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि और बुध आपस में परस्पर अच्छे मित्र हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर बृहस्पति चल रहे हैं और सूर्य भी लगभग 14 या 15 मार्च तक इसी राशि में रहेंगे और बुध उनको 6 राशि के अंदर कवर कर लेंगे, यानी 6 मार्च तक उसको कवर कर लेंगे। 3 ग्रह एक साथ उसी राशि के अंदर युति बनाएंगे, यानी सूर्य और बृहस्पति जहां कुंभ में पहले से विराजमान है वहां पर बुध भी विराजमान हो जाएंगे। कुछ समय तक सूर्य के साथ योग रहेगा, लेकिन बृहस्पति और बुध का ये संयोग थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। अब बुध व्यापार के कारक हैं, बोलचाल के, भाषण शक्ति के। व्यापार के अंदर होने वाला आदान प्रदान, पैसे का आना जाना बुध से देखा जाता है। ये आपकी बोलचाल, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके लॉजिक, आपके तर्क, आपके बात करने का तरीका, इन सब को दर्शाता है। और आपकी व्यापारिक और व्यावसायिक या नौकरी कोई सा भी क्षेत्र हो उसके अंदर बुध का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जीवन में जिस व्यक्ति का आचार विचार आचरण बेहतर होते हैं वो जीवन में कहीं कामयाब ज़्यादा हो जाता है। अब बुध ग्रह शनि की राशि में है। शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर मित्र की राशि में धन कारक बृहस्पति के साथ, जहाँ धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में बुध का गोचर रहेगा। यानी जिन लोगों को बुध से संबंधित दशांतर दशा है उन पर ज़्यादा प्रभाव, यदि आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यदि आपकी राशि कन्या है या मिथुन है, क्योंकि बुध उन राशियों के मालिक भी हैं, तो उनके लिए भी ये गोचर ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि ग्रह जिसका राशि परिवर्तन हो रहा है वह अपने रिजल्ट ज़्यादा देता है। यानी बुध से संबंधित वैसे प्रभाव सभी पे पड़ेगा, क्योंकि बुध हर राशि के लिए कोई ना कोई स्वामित्व, कोई ना कोई अधिकार रखता है। और ये बुध ग्रह अकेला सिर्फ एक राशि के लिए नहीं है, सभी 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ देता ज़रूर है। तो ये परिवर्तन भले ही कुछ कम दिनों का होगा, आप समझिए 6 मार्च से 24 मार्च के बीच 18 से 19 दिनों का ये परिवर्तन होगा, लेकिन ये 18 से 19 दिन आपके जीवन में क्या कुछ नया ला सकते हैं। किन बातों की रखनी होगी सावधानी, क्या करना चाहिए, अगर उपाय की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो उपाय आपकी राशि के साथ बताऊंगा, जिससे आप बच भी सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो आइए विषय को शुरू करते हैं कि ये 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है इस गोचर का प्रभाव ग्रह की युति के साथ। क्योंकि ग्रह तो हर बार राशि परिवर्तन करेगा, हर बार उसी राशि में आएगा, लेकिन हर बार वो उस ग्रह के साथ युति नहीं करेगा। हर बार जिस ग्रह के अंदर राशि का ट्रांजिट है, जैसे आप समझिए बुध शनि की राशि में है, शनि वर्तमान में अपनी स्वराशि के अंदर उच्च के मंगल के साथ गोचर में कर रहे हैं, जहां पर शुक्र भी हैं। इसका मतलब बुध को बढ़ावा मिल रहा है अन्य राशियों से, क्योंकि आप जिसके घर में जाते हैं वो कितना मजबूत है, यहाँ शनि मजबूत है और शनि कह रहे हैं कि मैं अपने फल दूंगा। तो आइए इसकी सबसे पहला प्रभाव जानते हैं मेष राशि के ऊपर, कि मेष राशि के जातक, आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है या आपका बोलता नाम मेष राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि गोचर राशि से देखते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह तीसरे और छठे घर का मालिक है, ये आपकी राशि का मित्र नहीं है। मंगल और बुध परस्पर मित्र नहीं है, लेकिन और मंगल और बुध दोनों परस्पर जोशीले ग्रह हैं। बुध को राजकुमार कहा गया है तो मंगल को सेनापति कहा गया है। दोनों के अंदर एनर्जी है, एक शिक्षा को बढ़ाने वाला ग्रह, लॉजिक देने वाला ग्रह, तो दूसरा साहस और जोश, ऊर्जा देने वाला ग्रह। अब मंगल की राशि के लिए बुध 3 और 6 का मालिक है। तीसरा घर और छठा घर दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन इनके बिना जीवन में कुछ मिलता भी नहीं। अगर संघर्ष नहीं होगा, एफर्ट्स नहीं होंगे, प्रतियोगिताएं नहीं होंगी, जज्बा नहीं होगा, साहस नहीं होगा, तो आप जीवन में जान ही कैसे पाएंगे कि कौन सी चीज़ की प्राप्ति कैसे होती है। अगर आपको सब कुछ आसानी से मिल जाए तो कुंडली के ये 3, 6, 8, 12 भाव निकाल कर हटा देने चाहिए। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
हर भाव से संबंधित रिजल्ट अगर चाहिए तो उनसे संबंधित 6, 8, 12 भी देखे जाते हैं। इस बात में बहुत गहराई है, इसको कभी सोचिएगा कि अगर राशि से 6, 8, 12 है तो हर भाव से 6, 8, 12 भी है। तो बुध यहाँ राशि से 11th में पहुंचे। 11वें घर में गया हुआ कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन वो प्राप्तियां देने वाला होता है। वो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति विशेष को धन लाभ देता है, क्योंकि वो लाभ का भाव है। उसके साथ बृहस्पति हैं, भाग्येश हो गए, यानी आपके द्वारा भाग्य में किए गए एफर्टों से लाभ मिलेगा। सूर्य उसके साथ है तो शिक्षा में किया गया लाभ, शिक्षा करी, मेहनत की, पढ़ाई की, प्रतियोगिताएं दी और उसमें आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, ये उस बुध की बदौलत है। क्योंकि बुध छठे घर का मालिक होकर एकादश में है, छठे से छठा 11वां घर है कि आपने जो प्रयास किए वो सफलता में तब्दील हुए, भले ही उसमें अड़चने आई लेकिन आपने कवर कर लिया। चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप व्यापार में हो, आपके एफर्ट सभी क्षेत्रों में बराबर चलते हैं। चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में हो तो उससे आपको लाभ मिलता है, क्योंकि बुध तीसरे घर का मालिक भी है और वो एकादश में है। इसको कहते हैं यात्राओं से लाभ, ट्रांसफ़र से लाभ। कि मुझको क्या मेरा ट्रांसफ़र हो सकता है, क्या मेरी नौकरी में बदलाव आ सकता है? हाँ, ये वो समय है जिसमें ट्रांसफ़र या नौकरी के बदलाव से आपको लाभ मिलता है। ये वो समय है जीवन में जिससे आपको अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार के परिवर्तन से लाभ मिलेगा। भले ही वो परिवर्तन कुछ समय के लिए कष्टदायी हो सकता है, जिसको कहते हैं कि भाई नई जगह ज्वाइनिंग हुई, थोड़ा अभी हिसाब किताब बढ़िया बैठ नहीं रहा, लेकिन बाद में ये स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ मानकर चलिएगा कि मेष राशि के लिए बुध शत्रु है। शत्रु ग्रह कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देता, लेकिन देता अवश्य है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रयास लगातार रखिए, बुध आपके लिए सफलता का सूचक है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि, स्थिर राशि, स्वभाव के अंदर स्थिरता और सौम्यता देती है, शुक्र के गुण देती है, ज्ञान देती है। अब बुध आपकी राशि से दूसरे और पंचम का मालिक गोचर कर रहा है राशि से दशम भाव के अंदर, यानी पंचम का मालिक दशम में, दूसरे का मालिक दशम में। दूसरे घर से मिलता है धन, वो धन मिलता है बोलचाल से। आपके द्वारा सफल वाणी से आपको व्यापार मिल रहा है, आपके द्वारा सफल वाणी से नौकरी मिलती है। इसको कहते हैं इंटरव्यू क्लियर करना, कि मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मुझे सफलता मिल गई, मुझसे जो सवाल पूछे गए उसका मैंने जवाब दिया, यानी मैंने अपनी बोलचाल से सोर्स ऑफ इनकम बनाया। धन का कारक बृहस्पति उसके साथ देख रहा बैठा है, जो आपकी राशि से एकादश का मालिक भी है। इसका मतलब लाभ के अवसर देगा। बुध और बृहस्पति ने मिलकर धन योग बना दिया। एक तरफ बुध दूसरे का मालिक होकर पंचम में बैठा, दशम में बैठा है, तो वहीं दशम से बृहस्पति दूसरे घर को 5वीं दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब धन का एक अच्छा गठजोड़ बन गया है। और आप नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन बेहतर है, क्योंकि शुक्र के लिए बुध परम मित्र ग्रह है। उसके साथ कुछ समय के लिए सूर्यदेव भी होंगे जो कि चतुर्थेश हैं, तो भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में भी सफलता देने का एक योग ये कहलाता है। वहीं पंचमेश बुध का एकादशेश बृहस्पति के साथ मिलन, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, तो शोध के कार्यों में सफलता का योग है। एजुकेशनली हम देखें तो वो लोग जो हायर एजुकेशन करते हैं, शोध करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। तो कुल मिलाकर बुध की ये स्थिति, बुध की ये युति एक लाभ की तरफ है, धनदायक है, शिक्षादायक है, बुद्धि के द्वारा लाभ देते हैं। अब पंचम और एकादश का संबंध कभी कभी झटके से धन या शेयर मार्केट, लॉटरी आदि में भी अच्छा धन दे देता है। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए गोचर कैसा। देखिए, मिथुन राशि के तो लॉर्ड ही बुध देव है। राशि का मालिक ट्रांजिट में अगर केंद्र और त्रिकोण में ट्रांजिट करे तो शास्त्र कहता है एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का समय है। इस दौरान आप कुछ अच्छा प्राप्त कर लेंगे। बुध आपकी राशि का मालिक है, राशि से नवम में ट्रांजिट करेगा, वहां पर कुंभ राशि पड़ी हुई है, वहां पर साथ साथ में बृहस्पति भी हैं। अब राशि का मालिक नौवें में, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपको ईश्वरीय कृपा साथ देगी। धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य करने से लाभ मिलेगा, ईश्वरीय कृपा मिलेगी। कभी कभी धार्मिक यात्राएं भी ऐसे संयोग में देखी जाती हैं, क्योंकि बुध चतुर्थेश भी है, इसलिए मान सम्मान के हिसाब से अच्छा है।
साथ में बृहस्पति है, सप्तम का और दशम का मालिक है। सप्तम और दशम दोनों ही स्थान नौकरी, व्यवसाय, पद प्राप्ति के लिए देखे जाते हैं, क्योंकि दशम से दशम भाव भी दशम की तरह ही कार्य करता है। सप्तम भाव से हम रोजगार भी देखते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन से बृहस्पति का साथ मिला। अब एक ज्ञानी ग्रह बृहस्पति और एक लॉजिक का ग्रह बुध, दोनों एक साथ नवम में हुए। इसको कहते हैं ईश्वरीय कृपा प्राप्त होना, धार्मिक कार्यों से लाभ मिलना। अब वो सप्तमें दशम है तो कार्य क्षेत्र में लाभ, कार्य क्षेत्र में सम्मान। आपने जिस चीज़ के प्रति मेहनत करी वो ग्रह आपको किसी न किसी प्रकार से फायदा देगा, क्योंकि पिछले समय में बुध राशि से अष्टम में था, जिसने आपके एफर्ट्सों को बढ़ाया होगा। लेकिन आपने जो भी संघर्ष किए, जो भी एफर्ट्स लगाए, उसका लाभ लेने का समय है अब। तो ये संयोग आपके लिए बेहतर है कि बुध यहाँ बृहस्पति के साथ युति में होगा, बुध यहाँ सूर्य के साथ युति में होगा, तो एफर्ट्सों में अभी भी कमी नहीं है, पहले भी नहीं थी, और लाभ का स्तर बढ़ता ही दिखाई देगा। तो मिथुन वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत बेहतर हुआ। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के लिए बुध को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बुध आपकी राशि से 2 खराब स्थान का मालिक है। वो भाव द्वादश भी है, वो भाव तीसरा भी है। द्वादश भाव से भी एक्सपेंडिचर, लॉस, खर्च होना देखते हैं, तो तृतीय भाव से यात्राएं देखते हैं। अब उसका मालिक राशि से चल रहा है अष्टम भाव में। देखिए, प्लेनेट इन 8th हाउस, राशि में जो भी राशि से अष्टम में प्लेनेट गया वो दुखदाई हुआ। अब वो बुध गया है तो बुध व्यापार का बहुत बड़ा कारक है, व्यापार के अंदर अप्स एंड डाउन दिखा सकता है। इसलिए आपको 18 से 19 दिन बहुत सावधान रहना है। आपको कोई भी ऐसा झटका नहीं लेना, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना जो आपको नुकसान दे, क्योंकि वो द्वादश का मालिक होकर अष्टम में है तो आपको लॉस दे सकता है। आपने ना चाहते हुए भी इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया। आपने ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाई, लालच में पड़ गए, पैसा फंस जाएगा, पैसा उलझ जाएगा, पैसा तनाव दे देगा आपको। तीसरे घर और 12वें का मालिक है, अनचाही यात्राओं के लिए जाना जाता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बुध के कारक जो होते हैं, नर्वस सिस्टम का कारक है बुध, नसों का कारक है, गले का कारक है, आंतों का कारक है, थायराइड ग्लैंड का कारक है बुध। जब वो अष्टम में चले तो हेल्थ इश्यूज देता है। ऐसे में बुध से संबंधित दशा अंतरदशा भी हो तो आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बुध का ट्रांजिट अच्छा नहीं। जब द्वादश का मालिक अष्टम में चले तो इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद ही राजयोग मिलेगा। यानी पहले ये प्लेनेट आपको फंसाएगा, परेशान करेगा, बीमार कर सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, पैसे लगवा सकता है आपके बिना वजह, लेकिन बाद में उसको निकाल भी लाएगा कि चलो मैंने आपके इतने पैसे लगाए, वो आपको किसी न किसी साधन से ये दे देगा। बृहस्पति इसके साथ हैं, धन के कारक हैं बृहस्पति, लेकिन आपकी राशि से बृहस्पति भाग्येश और षष्ठेश भी हैं, और भाग्य का मालिक भी राशि से अष्टम में ही चल रहा है। इसलिए वो बृहस्पति भी आपसे यही कहता है कि रिस्क ना लें, गड़बड़ी ना करें किसी भी प्रकार की। आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है। राशि से 2 धन भावों के मालिक बुध देव हैं, यानी एकादश के मालिक बुध, दूसरे घर के मालिक बुध। यानी ये दोनों स्थान ऐसे हैं जहाँ से हमें पैसा मिलता है, जहाँ से हमें सोर्स ऑफ इनकम मिलती है। और ये सोर्स ऑफ इनकम देने वाला ग्रह जब ब्रह्मांड में धन के कारक बृहस्पति के साथ संयोग बना रहा है, राशि से सप्तम में बना रहा है, तो इसको कहते हैं पद प्राप्ति, प्रमोशन का संकेत, कि भाई पैसा मिलेगा चाहे कैसे भी मिले, चाहे परिवार से मिले, चाहे रिश्तेदार से मिले, चाहे काम से मिले, चाहे नौकरी से मिले, चाहे व्यापार से मिले, लेकिन पैसे मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये वो समय होता है जिसमें प्रमोशंस होते हैं, ये वो समय होता है जिसमें आपकी इच्छा है कि मेरे साथ कुछ जीवन में बढ़ोतरी हो जाए। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पहले आपके राशि के मालिक सूर्य से बुधादित्य योग बनाएगा, वहीं ये बृहस्पति के साथ भी है, इसलिए बृहस्पति राशि से पंचमेश है। तो पंचम, द्वितीय, एकादश जब सप्तम में चल रहे हों तो पद प्राप्ति होती है। ये वो समय होता है जिसमें अचानक से जितना सोचा नहीं था उतना प्रमोशन मिल गया, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा पैसा आ गया, जितनी मेहनत नहीं थी उससे ज़्यादा आपके जीवन में पैसे की स्थितियाँ बढ़ गईं। ये बुध से ही आता है। तो ये बुध आपके लिए पूरी तरीके से बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गोचर। देखिए, कन्या राशि भी बुध प्रधान राशि है, लेकिन यहाँ मिथुन और कन्या में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कन्या राशि में खास बात है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में स्ट्रगल करने वाले होते हैं, संघर्ष से नहीं घबराते, अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान अपने जीवन में लगा देते हैं और उस जी जान लगाने का इनको फायदा मिलता है कि बुध आपकी राशि का मालिक, आपकी राशि से दशम का मालिक चल रहा है राशि से छठे घर के अंदर, जहां छठा घर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, बीमारी झगड़ा झंझट सब छठे घर से आते हैं। इसका मतलब है आपकी राशि का मालिक जब छठे में हो तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर चिंता देता है, थोड़ा सा सम्मान के प्रति बात आती है कि मेरे सम्मान में कमी तो नहीं आ रही, मेरा एफर्ट्स पहले से बढ़ चुके हैं, पहले के मुकाबले अब मैं ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उस संघर्ष का फल भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि ये गोचर सिर्फ 19 दिनों का है। उन 19 दिन के बाद यही बुध देव राशि से सप्तम में भी ट्रांजिट कर जाएंगे। वहीं छठे घर का मालिक बुध राशि से छठे घर के अंदर चलता है। आप देखिएगा कि दशम भाव पर भी बुध का ही अधिकार है। बुध की मिथुन राशि छठे भाव में पड़ती है और वो बुध राशि से छठे घर के अंदर ट्रांजिट कर रहा है कि प्रोफेशनली मैं कर्म करके संघर्ष कर रहा हूँ, उस संघर्ष का मुझे लाभ मिल रहा है। यानी ये एक बढ़ोतरी का संकेत है। कहते हैं हर सफलता के पीछे कुछ ना कुछ गहराई छुपी होती है, हर सफलता के पीछे कुछ ना कुछ कष्ट जुड़े हुए होते हैं। उन कष्टों को आप भोगेंगे, लेकिन उन कष्टों से आपको फल भी मिलेगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेटर है। जल्दबाजी से आपको बचना होगा, भले ही बृहस्पति उसके साथ हैं। तो क्या होगा, जीवन साथी आपका सहयोग ऐसे समय में करेगा। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, घर में कोई समस्या चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जीवन साथी आपका सहयोग कर देगा, आपके अंदर भीतर जुड़े हुए मनमुटावों को दूर कर देगा और लाभ दे देगा। आइए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि, और आपकी राशि से देखें तो बुध पंचम में ट्रांजिट करेंगे। पंचम में ट्रांजिट, नवम का मालिक पंचम में ट्रांजिट कर रहा है। ये एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। लक्ष्मी का मालिक लक्ष्मी स्थान में, यानी बुध की कृपा धन के तौर पे आपको मिलेगी। धन का कारक बृहस्पति उसके साथ है, दोनों ग्रह पंचम भाव में, सूर्य भी उसके साथ जो राशि से एकादश का मालिक हुआ। यानी सूर्य, बुध और बृहस्पति तीन ग्रह मिलकर एकादश भाव को देखेंगे। इसको कहते हैं धन की बढ़ोतरी का योग, पैसे की प्राप्ति का योग, लाभ मिलने का योग। अब ये पंचम में है, एजुकेशनली कुछ बड़ा फायदा हो गया। किसी चीज़ में चाहते थे कि अचानक से सफलता मिल जाए, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मुझे हायर एजुकेशन में एडमिशन मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, वो यहीं से आती है कि पढ़ाई करते हुए पैसे का लाभ मिलता है। स्कॉलरशिप मिल गई, पढ़ते पढ़ते पैसे मिल रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से या सरकारी कॉलेज से, उससे मिलने वाला लाभ भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। धार्मिक क्रियाकलाप से लाभ, धार्मिक काम से लाभ, ईश्वरीय कृपा से मिलने वाला लाभ भी इसी कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। तो तुला वालों के लिए तो पहले से ही ऑलरेडी राशि से चतुर्थ में एक बहुत अच्छा योग बनेगा मार्च के महीने में, तो वहीं बुध भी उसका पूरा ही सहयोग देंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए कॉम्बिनेशन कैसा। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है, लेकिन स्वभाव में स्थिरता है। इंतजार करते हैं ऐसे लोग जीवन में, धैर्य रखते हैं ऐसे लोग जीवन में, मेहनत करने से नहीं डरते। उनको पता है जीवन में जो प्राप्ति होंगी वो मेहनत से होंगी, मेहनत करना पहला है, भाग्य बाद में है। तो कर्म प्रधान राशि वृश्चिक राशि, काल पुरुष की अष्टम है। शुरुआत में अड़चन जरूर देती हैं ऐसी राशियां, लेकिन सफलता भी बहुत मजबूती से प्राप्त होती है आपको। आपकी राशि से बुध मित्र नहीं है, आपकी राशि से बुध अष्टम और एकादश का मालिक है। यानी अड़चन देने वाला ग्रह भी बुध, तो लाभ देने वाला भी ग्रह बुध। राशि से चौथे घर में आया, यानी प्लेसमेंट तो अच्छी है कि वृश्चिक से चौथे में गया हुआ बुध, जो कि एकादशेश है और पंचमेश और द्वितीयेश बृहस्पति के साथ है। यानी बुध और बृहस्पति जैसे दो सौम्य ग्रह चौथे घर में बैठे हैं। आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी, आपके कार्यक्षेत्र में कमी नहीं आएगी, लाभ के अवसर बनते रहेंगे। भले ही बुध आपके लिए शत्रु है, लेकिन आपके भीतर इतना पेशेंस है कि कोई बात नहीं है, कितने दिन का आया है बुध, मैं तो अपने काम से काम रखूंगा। और ये बुध लॉजिक का, तर्क का कारक, शिक्षा का कारक, ज्ञानी ग्रह बृहस्पति के साथ। द्वितीयेश है तो धन कारक हो गया, पंचमेश है तो बुद्धि के बल पर फायदा देने वाला हो गया, पंचमेश है बृहस्पति तो संतान से सहयोग दिलाने वाला हो गया।
संतान से धन दिलाने वाला हो गया। यानी कुल मिला के बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह जब राशि से चौथे में बैठेंगे तो दृष्टि कहाँ देंगे? दशम भाव के ऊपर। दशम भाव कर्म क्षेत्र, कि भैया कर्म में ज्ञान की कमी नहीं है, मैं बहुत सूझबूझ से चल रहा हूँ, मैं किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर रहा। और यही जल्दबाजी ना करना आपके जीवन में एक पॉजिटिव फैक्टर है जो आपको भविष्य में अच्छा फायदा देगा। धनु राशि, धनु राशि आपके स्वामी बृहस्पति देव राशि से तीसरे घर में अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठकर वो नवम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। यानी राशि का मालिक लगातार धन से संबंध बना रहा है। अब बुध आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर ट्रांजिट कर गए। कौन है बुध? सप्तम और दशम का मालिक। दशमेश का तीसरे घर में जाना राइटिंग स्किल्स को बढ़ाता है, कुछ खोजबीन दिखाता है, हाथों से संबंधित कार्यों में दक्ष होता है। ऐसे समय में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ एंट्री ऐसी कर लेता है जिसको हम कहते हैं कि हाँ, व्यक्ति के अंदर कुछ प्रतिभाएं बढ़ रही हैं। व्यक्ति का शौक बाहर निकल के आया कि जी मैंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, मैंने योगा अपना लिया, मैंने कुछ राइटिंग करने का सोचा है, अब मैं एक किताब लिखूंगा, अब मैं कुछ शोध करूंगा। वो इसी से आता है। वो बुध सप्तम का मालिक भी है। अच्छी बात है कि वो राशि के मालिक बृहस्पति के साथ है और भाग्येश सूर्य के साथ भी है। इसलिए व्यक्ति अपने सेल्फ एफर्ट्स, तीसरा घर सेल्फ एफर्ट्स, आपने जो किया, आपने जो कुछ क्रिएटिविटी की, आपने जो खुद खोजा, वो सब यहीं से निकल के आता है कि आप अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपने कार्यक्षेत्र को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास लगातार कर रहे हैं। वो प्रयास आपके सफल होते हैं। इच्छा बढ़ेंगी, लेकिन इच्छाओं पर कंट्रोल भी करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि सही समय आने पर आपको सभी चीज़ें मिलेंगी भी। तो वो संयोग, वो कॉम्बिनेशंस आपके लिए बुध लेकर आया है। और आपकी तो राशि के मालिक बृहस्पति हैं जो एक ज्ञानी ग्रह हैं, और ज्ञानी ग्रह के लिए दूसरे ज्ञानी ग्रह, लॉजिक के ग्रह बृहस्पति का, बुध का साथ हो तो गुरु बुध की युति अच्छी है आपके लिए। आइए बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए शनि स्वराशि के हैं, मंगल उच्च के हैं और योग कारक शुक्र मार्च के महीने में पूरा सहयोग देंगे। उसके अंदर एक और बेहतरी होती है, वो होती है बुध की, कि बुध आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर धन का कारक, वाणी का कारक, इसको मैं वाणिज्य का धन कहूँगा। आप इसको प्योरली धन ना माने, लेकिन व्यापार में अगर पैसे का लेन देन हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बुध का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब वो व्यापारी धन दूसरे घर में है, यानी आपके द्वारा बोलचाल करना आपके लिए फायदेमंद है। शनि की राशि में धन के कारक बृहस्पति के साथ रहेंगे बुध आपके, और वो बुध राशि से नवम का मालिक धन भाव में बैठा है कि भी आपका भाग्य आपको धन कमाने में सपोर्ट देता है। आपके लिए मित्र हैं। शनि और बुध की परस्पर मित्रता है। शनि बहुत स्ट्रांग है। शनि को उच्च के मंगल और योग कारक शुक्र का साथ मिल रहा है, इसलिए बुध को कोई घबराहट नहीं। बुध कहता है भैया मेरा तो भाग्य जगेगा, मेरा काम है व्यक्ति के भाग्य को जगाना। अब इसके अंदर थोड़ी सी क्या कमी है, देखिए बुध जो है राशि से छठे का मालिक भी है और उसके साथ कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? द्वादश और तीसरे का मालिक। यानी खराब इन्वेस्टमेंट से बचें, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें, परिवार के लोगों को मोटा धन देने से बचें, नहीं तो पैसा वापस नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने का योग कहता है बुध के भैया इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा। भले ही मैं भाग्येश हूँ, लेकिन मैं षष्ठेश भी हूँ। पैसा ना फंस जाए, जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान ना हो जाए। कुंभ राशि वालों, आपकी तो राशि में ही योग बन रहा है सूर्य, बृहस्पति और बुध का। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति प्योरली धनदायक और बुध पंचमेश, पंचम का मालिक राशि के अंदर ट्रांजिट करता है। बुद्धि और ज्ञान के बल पर सफलता का सूचक है ये, क्योंकि आप देखिएगा पंचम और एकादश यानी बुध और बृहस्पति राशि में बैठ के धन योग बनाते हैं। बुध राशि से दूसरे घर का मालिक भी, इसको कहते हैं जीवन में एक अच्छे धन योग की एंट्री। जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से अचानक से कुछ बड़ी प्राप्ति, आपने बुद्धि लगाई, आपने लॉजिक लगाया, आपने पैसा कमाया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका इन्वेस्टमेंट करेक्ट हुआ, उससे आपको फ़ायदा मिला। आपने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करा, आपने शेयर्स में पैसा लगाया, आपको फ़ायदा हुआ, क्योंकि पंचमेश यहाँ एकादशेश बृहस्पति के साथ है और धन का कारक
ज्ञान का कारक, बुद्धि का कारक, लॉजिक का कारक बुध और बृहस्पति जब राशि के अंदर ही चल रहे हों तो इससे बढ़िया कोई योग नहीं होता कि भैया मेरा दिलो दिमाग बुद्धि सब ठीक काम करती है, अब मैं ठीक डिसीजन लेता हूँ, अब मैं शिक्षा से भी प्राप्त करूँगा, अब मैं विद्या से भी प्राप्त करूँगा, अब मैं ज्ञान से भी प्राप्त करूँगा। तो ये समय संतान के लिए भी अच्छा, संतान प्राप्ति भी करा सकता है, जिन लोगों को संतान की इच्छा है संतान के लिए शुरुआत भी करा सकता है, और संतान से सहयोग भी दिला सकता है कि जिन लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं, एजुकेशन में अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा समय है कि उनको कोई नौकरी मिल जाएगी, उस नौकरी से माँ बाप को फ़ायदा मिल जाएगा। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो बुध कुंभ राशि वालों के लिए बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये ग्रह कुंभ राशि वालों के लिए एक वायु तत्व राशि का ग्रह है। 3 नंबर जो कि पंचम भाव में पड़ा हुआ है, एकादश यानी 11 नंबर जिसमें आपकी राशि है उसमें बुध बैठा हुआ है, यानी विचारों का आवागमन होना, दूरदर्शिता रखना, आपने लंबी दूर की सोच रखी और उससे आपके कार्य सफल हो गए, वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि कहलाती है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, भावनाओं से भरी है, थोड़ी छटपटाहट ऐसे लोगों के अंदर मिलती है कि भी जल्दी से कुछ रिजल्ट मिल जाए। बुध आपकी राशि से चौथा और सप्तम भाव का मालिक है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है, तो जनता के लिए भी जाना जाता है। सप्तम भाव जीवन साथी का और पद प्राप्ति के लिए होता है। कहाँ गए बुध? बुध गए राशि से द्वादश में, ये अच्छा नहीं है। पहली बात, चौथे का मालिक द्वादश में ट्रांजिट करे, घर के सुख में कमी देता है, परिवार के माहौल में कमी देता है, कभी कभी ना चाहते हुए व्यक्ति को घर से दूर रहना पड़ता है। अब दूर रहने का कॉम्बिनेशन, नौकरी के लिए चले गए, व्यापार के लिए चले गए तो अलग है, लेकिन कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। वो हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जी मैं तो अचानक से मुझे प्रॉब्लम हुई और मैं 4-5 दिन अस्पताल में भर्ती होकर आ गया, मुझे कोई परेशानी हुई, अचानक से डॉक्टर ने कहा जी भर्ती करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, घर के सुख में कमी आ गई और घर के सुख की कमी से आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। वहीं सप्तमेश भी है, ऐसे समय में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं होती हैं। जीवन साथी के साथ कुछ अनबन होना भी इसी योग में संभव होता है, क्योंकि उस दौरान आपकी राशि के मालिक बृहस्पति भी वहाँ रहेंगे, राशि का मालिक बृहस्पति वहाँ हो, और बुध जैसा ग्रह जो कि चतुर्थेश और सप्तमेश होके भी हो, तो हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना होगा आपको, जल्दबाजी से बचना होगा आपको, वे ऑफ टॉकिंग गलत ना हो जाए, आप कहीं गलत ज़्यादा ना बोल जाएं, फालतू ना बोल जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़े दिन के लिए आएगा भले ही बुध, लेकिन जब ग्रह अच्छी जगहों का मालिक ना हो, अच्छे स्थानों पर बैठा ना हो और राशि का मालिक भी राशि से द्वादश हो, तो क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए गलती हो जाती है, लंबे समय तक भुगतनी पड़ती है। तो संयम से चलिएगा, आपके लिए वही बहुत है। तो मीन राशि वालों, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, गड़बड़ी से बचना होगा। 18-19 दिन का समय है, उसके बाद तो प्लेनेटरी पोजीशंस अपने आप अच्छी हो ही जाएगी, फिर ये बुध अच्छी जगह ट्रांजिट करना शुरू कर देगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि सभी 12 राशियों के लिए बुध का गोचर कैसा, कि बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उसका कैसा असर रहने वाला है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ समझाने का प्रयास अपनी तरफ से किया है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।